हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर को हिंदी में बोला जाता है प्रकृति। मैनेजमेंट की प्रकृति क्या साइंस आर्ट्स प्रोफेशन जैसी है? क्या मैनेजमेंट को आप साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन के रूप में देख सकते हो? मैनेजमेंट को आप साइंस आर्ट्स प्रोफेशन बोल सकते हो? अगर हाँ, तो मैनेजमेंट के जो फीचर्स है वो साइंस आर्ट्स प्रोफेशन के फीचर्स से मिलने चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे कि साइंस क्या है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का नॉलेज देखेंगे, साइंस में होता क्या है, और हमारे मैनेजमेंट से उसको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आर्ट्स और फिर नेक्स्ट के अंदर हम प्रोफेशन को देखेंगे। तो 5 से 8 मिनट ले सकता हूं मैं, मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यही लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है बात, तो हमारा क्या मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट हमारा क्या है साइंस के रूप में। तो साइंस कैन बी डिफाइंड, साइंस को आप डिफाइन कर सकते हो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस के अंदर क्या है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या? तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता होगा, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th में तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट आया। तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि आप क्लास 12th के अंदर बेसिक पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस, है ना। तो इसके अंदर बेसिक पढ़ रहे हो, मीनिंग अभी तक हमने कवर करा है, क्या मीनिंग, ठीक है, फिर डेफिनेशन, ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, आज आर्ट्स साइंस प्रोफेशन, और इसके बाद कुछ चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो देखो कौन कौन से, इसके हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट के। फिर हम बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये जो चैप्टर है इनके ऊपर पूरी बुक पढ़ोगे आप ग्रेजुएशन में। जैसे मार्केटिंग की एक क्या पढ़ोगे आप, बुक पढ़ोगे, ठीक है, फाइनेंस की एक बुक पढ़ोगे आप। अब जब आप क्या करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, एमबीए करोगे, तो एमबीए में आप जैसे एमबीए कर रहे हो आप किससे, फाइनेंस से। तो फाइनेंस का पूरा नॉलेज, यानी कि जितनी भी बुक होगी आपकी, जो सिलेबस है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। तो क्या हमारा मैनेजमेंट हो गया, सिस्टमेटिक नॉलेज हो गया हमारे मैनेजमेंट के अंदर, हो गया ना? हाँ बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है बात। अच्छा, ये बेस्ड ऑन लॉजिकली, ये बेस्ड होता है लॉजिकली ऑब्जर्व्ड, है ना, लॉजिकली ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और पता लगाया जाता है फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, फैक्ट्स एंड इवेंट्स का पता लगाया जाता है। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा हुआ? तो हाँ, अभी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो वहां प्रिंसिपल किसने दिए, किसने ऑब्जर्व करे? तो हमारे टेलर ने और फ्योल ने ऑब्जर्व करे। ठीक है, ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो जैसे हमारे टेलर है, फ्योल है, ऐसे और भी स्कॉलर होंगे, और भी विद्वान होंगे, ठीक है, उन्होंने भी मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और कुछ घटना को उन्होंने, इवेंट्स जो घटना है, कुछ फैक्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और मैनेजमेंट का नॉलेज दिया। ठीक है, बात समझ में आई? बात उन्होंने समझा चीजों को। तो ये हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी है। आगे देखे बेटा, तो साइंस को कंपेयर करते हो आप एग्जैक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, साइंस के प्रिंसिपल जो है वो कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? साइंस के जो प्रिंसिपल वो कैसे रहते हैं, एग्जैक्ट, यानी कि वो कभी बदलते नहीं है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमारे बदलते हैं या नहीं बदलते? तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो, जैसे यार ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है साइंस का, ग्रेविटी वाला, ठीक है, एप्पल गिरा, हर बार गिराओगे तो नीचे ही आएगा वो, ठीक है, ऊपर से नीचे ही आएगा। ठीक है बात, ऊपर हवा में तो उड़ेगा नहीं कभी, है ना। तो एग्जैक्ट प्रिंसिपल है, समझ में आई बात? विच कैन बी ऑब्जर्व एंड इट स्टेब्लिश्ड। ठीक है, जो मैनेजमेंट के एग्जैक्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, इनको आप वेरीफाइड कर सकते हो, स्टेब्लिश्ड ये होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे। अब सर ये कॉज और इफेक्ट क्या है, तो समझना इस चीज को आप।
कोज और इफेक्ट, आपने कोई कोज किया, जैसे आप किसी को आपने छत पे चढ़ाया और उसको वहां से कूदाया, तो उस बेचारे का साथ क्या हुआ बताओ सर? वो नीचे गिरेगा तो उसके हाथ पैर टूटेंगे, है ना, हॉस्पिटल में मिलेगा वो, है ना सर। ऐसा मूवी में तो होता नहीं है बेटा, मूवी की बात नहीं हो रही, रियल लाइफ की बात करो आप। अगर कोई छत से कूदे, है ना, ठीक है, 3rd मोल पर चढ़ जाए और वहां से कूद जाए, तो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसने ये कोज किया तो उसको इफेक्ट क्या मिलेगा? वो हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है बात। तो ये कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप कौन बताता है? हमारा साइंस बताता है, साइंस के अंदर होता है, ठीक है। तो क्या ये मैनेजमेंट के अंदर है क्या? तो इसके लिए, ठीक है, मैनेजमेंट को हम समझने के लिए इसके 3 फीचर्स जो है, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बोल दो आप, इनसे हम समझ लेंगे, इनसे कंपेयर करके हम समझ लेंगे कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है या नहीं है। तो फर्स्ट है आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ठीक है। किसके अंदर है? साइंस के अंदर है, हाँ है। तो हमने देखा था, देखो फर्स्ट लाइन के अंदर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपको 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एग्जांपल याद आया? पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पूरे सब्जेक्ट फाइनेंस के पढ़ोगे, या मार्केटिंग से कर रहे हो तो मार्केटिंग के पढ़ोगे, ठीक है। अभी तो कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर बुक पढ़ोगे, फिर पूरा सब्जेक्ट उसी तरीके का नॉलेज मिलेगा आपको। समझ में आई बात क्या? तो यहाँ पर ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसका मतलब क्या निकलता है कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के फीचर्स जो है वो प्रेजेंट है, वो पाए जाते हैं, ठीक है बात। नेक्स्ट बोल, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीट एक्सपेरिमेंट। बार बार कोई चीज कर रहे हो आप, है ना, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो मतलब वो साइंस है। तो क्या हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी ये है? तो देखो यार समझना, फीचर्स ऑफ पार्शली प्रेजेंट मतलब क्या कि आप बार बार कोई चीजें करोगे ना, मैनेजमेंट बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है वो सेम मिल भी सकता है ना, और नहीं भी मिले। पार्शली का मतलब तो यही है, ठीक है, कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का अभी मैनेजमेंट करा, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिले? 100% मिले। अब नेक्स्ट ईयर करा तो 100% मिले। वही मैनेजमेंट 3rd ईयर करा तो हो सकता है नहीं मिले, है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का, है ना, ये हो सकता है कि फेल हो जाए, इसलिए पार्शली प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट को एग्जिट साइंस यहां पर नहीं बोल सकते, है ना, प्योर साइंस नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे बोला है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब यह है कि साइंस के जो क्या है, साइंस के रूल्स जो है ना, वो आप इंडिया में लगाओ सेम मिलेगा, जैसे ग्रेविटी वाला है, ठीक है। एप्पल ऊपर से नीचे गिराओ, जैसे वो हमारा एग्जाम्पल था कौन सा, कि कोई व्यक्ति छत से नीचे कूदता है ना, कूदेगा तो उसके हाथ पैर टूटेंगे। अब चाहे आप गांव से कूदाओ उसको, गांव में भी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से कूदाओ, शहर की बिल्डिंग से कूदाओ, या फिर अमेरिका जाओ वहां पर, ठीक है, 1st 2nd 3rd फ्लोर पर चले जाओ और 3rd फ्लोर से उसको फेंक दो, है ना, तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा क्या, है ना। 3rd फ्लोर से आप अमेरिका से फेंक रहे हो, 3rd फ्लोर से इंडिया या फिर किसी गांव से फेंक रहे हो आप, है ना, नीचे, तो सेम रिजल्ट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या हमारे मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है क्या? मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता है। यहां का मैनेजमेंट कुछ अलग होगा, इंडिया का मैनेजमेंट कुछ अलग है, विदेश में जाओगे तो वहां का मैनेजमेंट उसकी इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग होगा। जैसे गांव का इन्वायरमेंट अलग होता है और हमारे शहर का इन्वायरमेंट अलग होता है, तो वहां का मैनेजमेंट भी अलग होगा कि नहीं होगा बताओ? वहां का मैनेजमेंट कुछ और होगा, यहां का मैनेजमेंट हमारा कुछ और होगा। समझ में आ गई बात ना? तो समझ में आ गया हमारा मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि सर हमारा ये फीचर्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यही है सर कि हमारा प्योर साइंस तो आप मैनेजमेंट को बोल नहीं सकते, ठीक है। आप मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हो? सोशल साइंस बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई बात? तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। ओके।